हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का परिचय से। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की वह शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो यह है एंथ्रोपोलॉजी। अगला, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भ्रूण विज्ञान। अगला, पौधे में बीमारी का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो यह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगला, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो यह है एंड्रोलॉजी। अगला है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों का। अगला, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। तो यह कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। अगला, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है हेप्टोलॉजी। अगला है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो यह है आर्कियोलॉजी। अगला, सेरोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो यह है छिपकली। अगला, लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार किया जाता है। तो यह हो जाएगा एंथेनोग्राफी। अगला, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगला, हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है। तो यह है रक्त से। अगला, मॉर्फोलॉजी क्या है? तो यह है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट रचनात्मक गुणों का अध्ययन। अगला, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो यह होता है एंथ्रोपोलॉजी में। अगला, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो यह कहलाता है जीवाश्म विज्ञान। अगला, पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो यह संबंधित है जीवाश्मों से। अगला, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है पौधा को। अगला, आर्कोनोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है कैंसर से। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है सपनों का। अगला है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है जहर का। अगला, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रेशम के कीड़ों का पालन। अगला, टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैव विविधता से। अगला, कवक विज्ञान क्या है? तो यह है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। अगला, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो यह संबंधित है कवक। अगला, जीवाश्मों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला है, बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? तो यह है अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न मानकों के समग्र पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण।
अगला, विभिन्न प्रकार के ऊतकों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऊतक विज्ञान। अगला, फूलों को अध्ययन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं एंथ्रोलॉजी। अगला, कीटों के वैज्ञानिक का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे इकोलॉजी कहा जाता है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, तो पक्षी से हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, और वंशागति से जेनेटिक्स, पर्यावरण से इकोलॉजी, जीवाश्म से पोलियोबायरोलॉजी। अगला है निम्नांकित विषय में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है जनांकिकी। अगला है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं एंथेनोलॉजी। अगला, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो यह करता है जीवित या मृत जानवर दोनों को। अगला, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुना व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। अगला, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो यह करते हैं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा पिसिकल्चर। अगला है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है वृद्ध से। अगला, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो यह संबंध है ऑप्शन नंबर डी, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। अगला, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ओलेरीकल्चर। अगला, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं सेरीकल्चर। अगला, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है एपीकल्चर में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती। अगला, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? तो यह होता है अंगूर। अगला, कीट संवर्धन क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो यह होता है अर्थवर्म। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। अगला है जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो यह होता है आनुवांशिक और विवरण। अगला, वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, तो इसे कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अगला है जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अगला है फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो यह करता है डाक टिकट जमा करता है। अगला, निम्नलिखित बीमेल को ज्ञात कीजिए, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजी। अगला है विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जीव विज्ञान। अगला, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं रामदेव मिश्रा को। अगला, पोडोलॉजी निम्न में वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो यह है मिट्टी से। अगला है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है एरिस्टोलॉजी। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो यह है कैलोरस लिनियस। अगला है लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो यह बांटा है 2 भागों में। अगला है
विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर बी 5 भाग में। अगला है कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? तो यह किया था 1753 ईस्वी में। अगला है जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाना जाते हैं? तो यह जाना जाते हैं ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अगला प्राग कणों का अध्ययन कहलाता है? तो यह कहलाता है पैलिनोलॉजी। अगला सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? तो यह कहलाता है सर्पेटोलॉजी। अगला श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगला है भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं बीरबल साहनी को।